प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको राम राम जी, सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवप्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से जोरों पे चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। कक्षा 10 के बोर्ड का एग्जाम आपको पता है कि कक्षा 10 का बोर्ड की एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है और टाइम टेबल भी आ चुका है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है और टेस्ट भी आप टाइम टू टाइम दे रहे हैं और रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे और 100 में से 100 आप गणित में लाने के प्रयासरत हैं और आपके आएंगे भी, ठीक है ना। और प्रिय मित्रों, अपन कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफ था, क्वेश्चन नंबर 2 में संगत, समांतर और प्रतिच्छेद संपाद्य की शर्तें थी, जो रैखिक समीकरण से एक से तुलना करके आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा में अपन कर रहे हैं संगत असंगत के बारे में। प्रिय मित्रों, आपको विदित है कि अपन 3 शर्तें पढ़ चुके हैं। प्रिय मित्रों, 3 शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें क्या है। तो ये शर्त है कि एक फर्स्ट शर्त थी आपके a1/a2 is not equal to is b1/b2 is not equal to is c1/c2, ठीक है ना। जब आपको नॉट इक्वल टू प्राप्त होता है तीनों, a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो अपने प्रतिच्छेद की शर्त लगाई थी। किसकी शर्त लगाई थी? प्रतिच्छेद की शर्त लगाई थी। क्या लिखा था कि एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब ऐसी कंडीशन आती है प्रिय मित्रों, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको अपन प्रतिच्छेद, एक रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो संगत होती है। क्या होती है? संगत। तीनों नॉट इक्वल टू है तो क्या लगेंगे अपन? संगत लगाएंगे। क्या लगेंगे आप? संगत लगाएंगे। ये आप अच्छी तरह से आपको ध्यान देना। प्रिय मित्रों, ये शर्त आपको अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। दूसरी शर्त आपको मैंने लिखाई थी a1/a2 is equal is b1/b2 is not equal to is c1/c2, ये लिखी थी बात। अब देखो, इसमें आपको मैंने बोला था कि समांतर होती है, दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती है? समांतर होती हैं। समांतर में आप असंगत लिखोगे। क्या लिखोगे? असंगत लिखोगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखोगे? असंगत लिखोगे। जब रेखा a1/a2 is b1/b2 और इक्वल c1/c2, तीनों इक्वल प्राप्त होती हैं, तो आपने लिखा था कि रेखा संपाती है। रेखा क्या? संपाती है और वो हमेशा क्या होती है? संगत होती हैं। ये प्रिय मित्रों आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि a1/a2 is b1/b2 is not equal to c1/c2, a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 है, तब रेखा प्रतिच्छेद करती है और वो संगत होती है। क्या होती है? संगत होती है। a1/a2 is equal b1/b2 is not equal to c1/c2 is, तो रेखा समांतर है और वो असंगत है। क्या है? असंगत है। प्रिय मित्रों, ये शब्द आप अच्छी तरह से ध्यान रखें और 100 पे 100 और लगाना है तो समांतर के अंदर असंगत लगाना। a1/a2 is equal b1/b2 is equal c1/c2 है, तो रेखा संपाती है। रेखा क्या है? संपाती है। प्रिय मित्रों, ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे एक टेबल के रूप में, तो आपको आगे बहुत काम आएंगे। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शर्तें आपको याद रखनी है, शर्त याद होगी तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y और = 7, तो आपको इसमें किस फॉर्म में लिखना है वो भी आप ध्यान रखें। मैंने प्रिय मित्रों पहले भी बता चुका हूं कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जो भी इक्वेशन है उसको रखनी है, फिर आपको उससे तुलना करनी। माना कि ये बराबर के इधर है 5 है, तो आपको a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में रखोगे इक्वेशन, तो 3x + 2y - 5 = 0।
हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद आप सॉल्व करोगे। अब इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई, ठीक है ना। अब a2x प्लस b1 b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये अपन करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब समीकरण 3 और 4 की तुलना अपन दिए गए रैखिक समीकरण से अपन करने पर, ये रैखिक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसकी तुलना करते हैं तो a1 और a2 और b2 c1 और c2 का मान, a1 का मान प्राप्त होता है मेरे मित्रों, वो हो रहा है 3, और b1 का मान प्राप्त हो रहा है वो 2, और c1 का मान प्राप्त हो रहा है वो 5 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो देखो, अब देखो इसी प्रकार a2 का मान हमें 2 प्राप्त हो रहा है, b2 का मान -3 प्राप्त हो रहा है, और c2 का मान -7 प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू तुलना करने के बाद अपन वैल्यू निकालते हैं तो a1 अपॉन a2 प्राप्त होता है। a1 अपॉन a2 प्राप्त होता है वो 3/2 प्राप्त होता है, b1 अपॉन b2 प्राप्त हो रहा है वो 2/3 प्राप्त हो रहा है, और c1 अपॉन c2 प्राप्त हो रहा है -7/-5/7 माइनस प्लस प्राप्त। ऐसे देखने पर हमें पता चलता है कि a1 और a2 अपॉन बराबर नॉट इक्वल टू c1 और c2, और ऐसे देखने पर पता चलता है कि a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू b1, b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 प्राप्त होता है। जब भी ये कंडीशन प्राप्त होती है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है और वो संगत होती है। तो इसमें क्या आएगा? संगत आएगा। इसमें क्या आएगा? यहाँ पे लिख दो a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 प्राप्त होता है। तो रेखा प्रतिच्छेद करती है और संगत है। क्या है? संगत है। क्या है? रेखा संगत है। तो ये रेखा संगत है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, और इसमें आपको शर्त लगाने के बाद पता चलता है कि ये रेखा संगत है। इसमें ये शर्त लागू हो रही है फर्स्ट वाली, तो रेखा क्या होगी? संगत होगी। क्या होगी? रेखा संगत होगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आपको जो भी चैप्टर समझना है, प्रॉब्लम समझना है, वो बताइए आप। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। और इसमें 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, इसको अपन समीकरण को रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। क्या रखते हैं? क्योंकि इक्वल के इधर है तो आपको उधर भेजना है। a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट को a1x - 3y और -8 = 0 प्राप्त होता है। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है। और अब दूसरी a2x और प्लस b2y प्लस c2 = 0, इसको अपन इस फॉर्म में रखते हैं। 4x - 6y और -9 = 0, ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण नंबर क्या है? 4 है, जो हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। और अब उसके बाद क्या करते हैं अपन? तुलना करते हैं समीकरण को रैखिक समीकरण से तुलना करने पर। समीकरण 3 और 4 का, समीकरण 3 और 4 रैखिक समीकरण से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? देखो, तुलना करने पर a1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है? a1 का मान हमें 2 प्राप्त हो रहा है, b1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है? -3 प्राप्त, और c1 का मान -8 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार तुलना करते हैं अपने समीकरण नंबर 4 से, रैखिक समीकरण से, तो a2 का मान हमें 4 प्राप्त हो रहा है, a2 का मान 4 प्राप्त हो रहा है, और b2 का मान -6 प्राप्त हो रहा है, और c2 का मान -9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो प्रिय मित्रों,
a1 अपॉन a2 और इस a1 और a2 रखते हैं तो 2/4 प्राप्त 2/4 प्राप्त हो रहा है। तो इसको सरल करने पर तो 1/2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो रहा है 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान प्राप्त करते हैं तो -3/6 प्राप्त हो रहा है। तो ये 1/2 प्राप्त हो रहा है। ये क्या प्राप्त हो रहा है 1/2। 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, ठीक है। और इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान प्राप्त करते हैं तो -8/9 आता है। तो c1 का मान c2 का मान 8/9 प्राप्त होता है। ऐसे देखने पर पता चल रहा है प्रिय मित्रों कि a1 अपॉन a2 इज और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू इज c1 अपॉन c2 प्राप्त होता है। तो रेखा समांतर होती है और असंगत होती है। तो रेखा क्या होती है समांतर और असंगत होती है। क्या होती है असंगत होती है, असंगत प्राप्त होती है। तो आप प्रिय मित्रों इस शर्त को देखते हुए आप सब चीजें याद रखोगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है क्योंकि शर्तें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि तीनों शर्तें अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती की। उसके बाद संगत, असंगत और संगत। जैसे रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत बनती हैं और रेखा समांतर होती है तो असंगत होती है और रेखा संपाती बनती है तो रेखा संगत होती हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे जो भी क्वेश्चन है अपन करेंगे और मैं आपको, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप गणित की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। प्रिय मित्रों सब सब्जेक्ट की तैयारी आप बराबर लेवल पे कर रहे हो। जो सब्जेक्ट अच्छा है वो तो बेस्ट होते ही हैं, तो गणित आपके लिए बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 100 में से 100 अंक आएंगे। प्रिय मित्रों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछते रहो और उसके बाद आपको टेस्ट देने ही है। प्रत्येक चैप्टर का आप टेस्ट लीजिए और नए नए क्वेश्चन और देखते रहे। पुराने पेपर है वो सॉल्व पेपर, वो भी आपको देखते रहना। पुराना पेपर देखने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हकीकत पता चल जाती है कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी कभार तो क्वेश्चन डिटो आते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो इक्वेशन सेम टू सेम आ जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करने से आपको ये फायदा होता है कि कभी कभार क्वेश्चन पूरे सेम टू सेम आ जाता है तो नंबर कटने के चांस कम हो जाते हैं। तो थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।